हाय एवरीवन, वेलकम टू क्विक लर्न। आज हम संत वाणी अंकिला मी दास तुझा, जिसे संत नामदेव जी ने लिखा है, इसका ट्रांसलेशन एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवी, थोर यानी महान संत नामदेवांची अभंग रचना अतिशय उत्कट असून त्यांची अभंगाची भाषा सुबोध सरळ साधी आहे। जितने भी उन्होंने अभंग लिखे हैं उसमें उनकी भाषाएं कैसी देखने मिलेंगी आपको, सुबोध सरळ और साधी। त्यांनी हिंदीत ही रचना केली आहे, साथ में उन्होंने हिंदी में भी रचनाएं की है। पंजाबात जाऊन त्यांनी भागवत धर्माचा पातका पडकवली। वो पंजाब गए और उन्होंने भागवत धर्म का प्रसार किया। शिखांचे गुरु ग्रंथ, सिखों का जो गुरु ग्रंथ एक पवित्र बुक को कहा गया है वहां पे, या ग्रंथात त्यांची 61 कवने समाविष्ट असून भक्त नामदेव जी की मुखबानी या नावाने ती प्रसिद्ध है। जो सबसे ज्यादा फेमस यानी जो वहां पे कवने जिसे पद्य को कहा जाता है, वो जो समाविष्ट है उसमें सबसे ज्यादा फेमस क्या है? भक्त नामदेव जी की मुखबानी। प्रस्तुत अभंग मध्ये संत नामदेवांची विविध दृष्टांतून परमेश्वर कृपेच्या याचना केली आहे। अब जो यहाँ पे हम अभंग आज देखने जा रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग तरीके से उन्होंने परमेश्वर की कृपा को बताया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अग्नि माझी पड़े बाड़ू, माता धावे कनवाड़ू। अग्नि यानी आग को कहा गया है। आप लिखते चलना, मीनिंग साथ साथ मैं बताऊंगी। अग्नि माझी पड़े बाड़ू यानी बच्चा। माता धावे कनवाड़ू, कनवाड़ू काइंड ऑफ लविंग को कहा जाता है। तो इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरीके से होगा, अग्नि माझी पडी वाळू, माता धावे कनवाळू। लहान मुलाला भीती वाटली की त्याची प्रेमळ आई लगेच त्याच्या मदतीला धावून येते। त्याचप्रमाणे संकटात असताना भक्ताला खात्री असते की परमेश्वर त्याची रक्षा करेल। तो इस तरीके से इसका मीनिंग था। अगर आप उर्दू में या हिंदी में जानना चाहोगे तो इस तरीके से होगा कि जब बच्चे को डर लगता है ना, तो माँ फौरन उसकी मदद के लिए दौड़ती है। प्यार करने वाली माँ हमेशा अपने बच्चे की क्या करती है? हिफाजत। तैसे धावे माझी या काजा, अंकिला मी दास तुझा। काजा यानी काम को कहा गया है यहाँ पे। दास जो सर्वेंट होते हैं उसे कहा जाता है। तो इसका मीनिंग कुछ इस तरीके से होगा, हे देवा तू ही माझ्या संकटात मला मदत कर, कारण मी तुझ्या भक्त आणि सेवक आहे। ए खुदा, इस तरह तू भी मेरी मदद के लिए आ जा, क्योंकि मैं तेरा बंदा हूं और तेरी खिदमत करता हूं। संवेची झेपावे पक्षिणी, पिल्ली पडतांची धरणी। तो यहाँ कहा गया है कि पक्षिणी जो है ना, एक फीमेल बर्ड को कहा जाता है। पक्षिणी यानी फीमेल बर्ड। पिल्ली यानी कि जो बेबी बर्ड्स होते हैं उन्हें कहा जाता है। पक्षिणी अन्नासाठी दूरवर फिरते, यानी वो खाने के लिए दूर दूर घूमती है, पण तिचे लक्ष नेहमी आपल्या पिल्लांच्याकडे असते। परिंदा खुराक की तलाश में दूर दूर तक जाता है, लेकिन उसका ध्यान हमेशा बच्चों पर रहता है। यानी वो क्या देखता रहता है कि मेरे बच्चे सही है या नहीं, है ना, कि उनको किस तरीके से मैं हिफाजत से रखूं। भूखेले वत्सरावे, वत्सरावे वासरे को कहा गया है यहाँ पे। धेनु हुंबरत धावे, भुकेला वासराचा आवाज ऐकताच गाय प्रेमाने त्याच्याकडे धावत असते। आईच्या ममतेचे उदाहरण आहे। अभी क्या बोला गया है कि जैसे जो अगर आप देखोगे, धेनु यहाँ पे जो है ना, इसे कहा गया है जैसे काव का जो साउंड निकालते ना, काव जो आवाज करती है उसे। और वत्सरावे यंग काव का बच्चा होता है, उसे कहा गया है। तो ये मीनिंग है ना, आप साथ साथ लिखते चलना। भूखा बछड़ा देखकर गाय फौरन उसके पास दौड़ती है। ये माँ की मोहब्बत और मशक्कत की अलामत है। वनवा लागला से वणी, पाड़स चिंतित हरनी। तो वनवा जो है ना, यहाँ पे जंगल की आग को कहा गया है। फॉरेस्ट फायर आप इसका जो है मीनिंग लिख सकते हो। हरनी जो है ना, फीमेल डियर को यहाँ पे कहा गया है, आप लिखते रहना। और पाड़स जो यंग हिरनी का जो पिल्लू होता है, यंग डियर आप लिख सकते हो पाड़स का मीनिंग। जंगलात आग लागली तरी हरणीला स्वतःच्या जीवापेक्षा आपल्या पाडसाची जास्त काळजी वाटते। मातृत्वाचे हे अत्यंत हृदय स्पर्शाचे चित्र आहे। यानी आप देखोगे, अगर जंगल में आग लग जाए तब हरनी अपने बच्चे की फिक्र करती है, वो अपनी जान से ज्यादा अपने बच्चे की हिफाजत करती है। नामा म्हणे
मेघा जैसे, विनवितो चातक तैसे। तो यहाँ पे चातक है ना, आप मिथिकल रेन लविंग बर्ड को कहा गया है। ठीक है, आप मीनिंग लिखते रहना ताकि इम्पोर्टेंट है, आपको इजी समझ में आए इसलिए। अब यहाँ पे जो यहाँ पे विन विन तो दिया है ना, उसे रिक्वेस्ट कहा जाता है। ठीक है, अब इसका मीनिंग कुछ इस तरीके से है, संत नामदेव म्हणतात की जसा चातक पक्षी फक्त पावसाचे थेंबाची वाट पाहतो, तसंच तुझ्या कृपेची आणि दर्शनाची आतुरतेने वाट पाहतो आहे। यानी कि वो कह रहे हैं कि मैं इसी तरीके से तेरे जो है आतुरतेने तेरे दर्शन की जो है क्या कर रहा हूँ, इंतजार में हूँ। नामदेव कहते हैं कि मैं खुदा से आजीजी के साथ दुआ करता हूँ, जैसे चातक परिंदा बारिश के कतरे का इंतजार करता है, यानी कि जो रेन ड्रॉप्स रहते हैं वो इसका वेट करता है, चातक पक्षी, वैसे ही मैं खुदा की रहमत का मुंतजिर हूं। तो ये था इसका ट्रांसलेशन। चलिए आगे हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। ये देखिए यहाँ पे शब्दार्थ दिए हैं जो आपको बुक में लिखना होते हैं क्वेश्चन से पहले। चलिए स्टार्ट करें। प्रश्न पहिला है, अंकिला मी दास तुझा या संतवाणीचे आधारे खालील कृत्या केव्हा घडतात ते लिहा। माता धावून जाते, माता यानी माँ कब भागती है, तो देखिए यहाँ पे दिया है ना, बाळ आगीच्या तडाख्यात सापडताच माता धावून जाते। वो आपने लाइन सुनी थी ना, वनवा लागला से वणी पाड़स चिंतित हरणी, यानी जब आग लग जाती है, वो देखती है हरणी के जंगल में आग लग गई है, तब भी हरणी अपने बच्चे की फिक्र करती है और क्या करती है, दौड़ कर जाके अपने बच्चे की हिफाजत करती है। अंकिला मी दास तुझा या संतवानाच्या आधारे खालील कृत्या केव्हा घडतात ते लिहा। धरणीवर वसनी झेपावेत, तो यहाँ पे इसका उत्तर है, यहां से आप लिखेंगे, आपली पिल्ले धरणीवर कोसळताच पक्षिणी पृथ्वीवर झेपावते, ये आपको लिखना है। अंकिला मी दास तुझा या संतवाणीच्या आधारे खालील कृत्या केव्हा घडतात ते लिहा। हरणी चिंतित होते, हरण को कब चिंता होती है, तो जंगलात वानवा लागतात हरणी आपल्या पाडसा करता चिंतित होते, ये आप इसका उत्तर लिखेंगे। आकृती पूर्ण करा। कवितेतील माता आणि हरणीचे वर्णन करणारे शब्द 2 मार्क्स के लिए पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है। माता आणि हरणी, माता कनवाड़ू, हरणी चंचल। कौन ते लिहा, परमेश्वराचे दास, परमेश्वर के दास कौन है, नामदेव महाराज। मेघाला विणवणी करणारा चातक। प्रश्न, खालील ओळांचे रस ग्रहण करा, यानी कि जो 2 लाइनें हैं ना, उसका आपको क्या करना है, मीनिंग लिखना है। सरल आपकी जो भी भाषा में आपको समझ आ रहा है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, आप वैसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे पहले लाइन देखो क्या है, सर्वे झेपावे पक्षिणी पिल्ली पडताची धरणी, भुकेला वत्सरावे धेनू हुंबरत धावे। वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवी संत नामदेवाने अंकिला मी दास तुझा या अभंगात आई बाळ पक्षिंतीची पिल्ले गाय वासरू हरिणी तिचे पाडस अशा विविध उदाहरणातून मातृ प्रेमाचा वर्णन केला है। यानी उन्होंने यहाँ पे बताया है कि किस तरीके से एक माँ और बच्चा है ना, और पक्षी यानी बर्ड और उसके बच्चे, गाय और गाय का बच्चा, हरनी और उसका बच्चा, उस इसी तरीके से अलग अलग तरीके से माँ का प्रेम उन्होंने यहाँ पे बताया है। आई आणि मुलाच्या नात्यातील प्रेमाची माहिती सांगताना संत नामदेव सांगतात की आगीमध्ये जर एखादा बाळ सापडला तर त्याची दयाळू आई अति व्याकुळ होऊन त्याला वाचवते। यानी आग में अगर कोई बच्चा गिर जाता है, ऐसा उसे लगता है उसकी माँ को, तो वो फौरन बचाने के लिए जाती है। पक्षिणी जर आकाशात विहार करत असली तरी आपली पिल्ले जमिनीवर कोसळताच ती लगेच खाली झेप घेते। अगर पक्षिणी यानी बर्ड अगर आसमान पर उड़ रहा है और अगर वो देखता है कि उसका बच्चा जो है जमीन पर है, तो वो तुरंत उसे बचाने आता है, कोई अगर खतरे में लगता है तो। भुकेले वासरू जेव्हा हमरू लागते तेव्हा गाय ही सारे काही सोडून हमरत आपल्या वासराकडे धावत घेते।
जैसे ही उसे लगता है कि उसका जो है छोटा गाय का बच्चा, जिसे वासरे कहा जाता है, उसे ऐसा लगता है कि वो चिल्ला रहा है, जैसे हुम्रत यहाँ पे कहा गया है कि साउंड को कहा गया है काव के, तो वो तुरंत दौड़ कर आ. त्याचप्रमाणे जंगलाला वानवा लागला असेल आणि जर एखाद्या हरिणीचे पाडस सापडले तर ती हरिणी त्यास वाचवण्यासाठी अति चिंताग्रह होते. जैसे अगर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर जंगल में आग लग जाए तब भी हरिणी क्या करती है, अपने बच्चे की फिक्र करती है और उसे बचाने के लिए तुरंत दौड़ती है. अशा प्रकारे संत कवी नामदेव परमेश्वर व स्वतःच्या नात्यातील प्रेम भाव पक्षिणी व तिचे पिल्ले, गाय व तिचे वासरू या उदाहरणाद्वारे स्पष्ट करत आहे. इसी तरीके से संत नामदेव जी ने अलग अलग, जैसे कि यहाँ पे पक्षिणी और उसके बच्चे, गाय और गाय का बच्चा, इसी तरीके से उन्होंने अलग अलग उदाहरणों से जो है प्रेम को जो है दर्शाया है. आई, प्राणी, पक्षी यांच्या मातृ प्रेमाच्या कवितेतून व्यक्त झालेले वर्ण तुमच्या शब्दांत लिहा. वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवी संत नामदेवानी अंकिला मी दास तुझा या अभंगात आई, बाळ, पक्षिणी, तिचे पिल्ले, गाय, वासरू, हरिणी, तिचे पाडस अशी विविध उदाहरणातून मातृप्रेमाचं वर्णन केलेलं आहे. आई आणि मुले नाते त्यांत जवळजवळ जिव्हाळ्यास असते, म्हणून आपल्या मुलाला संकटात पाहून कोणतीही आई कशीही पर्वा न करता आपल्या बाळाकडे धावत घेते, त्याला त्या संकटातून बाहर काढते. यानी माँ क्या करती है, हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करती है, उसे हर परेशानी से बाहर निकालती है. संकट यानी कोई भी परेशानी. आगीच्या जवळ जाणाऱ्या किंवा आगीच्या तडाख्यात सापडलेल्या मुलाला वाचवण्यासाठी त्याची माऊली धावत येते. माऊली माँ को कहा गया है यहाँ पे. जब वो देखती है कि उसका बच्चा अगर आग की जगह पर है तो वो बचाने के लिए धावते, यानी धाव यानी भागना. पक्षी जरी जमिनीवर कोसळताच त्यांची चिंतेने ती लगेच खाली झेप घेते. अगर पक्षी को लगता है कि उसका बच्चा जमीन पर है तो वो तुरंत आकर उसे बचाता है. भुकले वासरू जेव्हा गायीच्या दुधासाठी हुमरण लागते तेव्हा ती गायही सारे काही सोडून आपल्या पिल्लाकडे हुमरत धावत असते. जैसे ही गाय को लगता है कि उसका बच्चा दूध के लिए चिल्ला रहा है भूख से, तो वो तुरंत भागकर उसके पास आती है. वनात फिरणाऱ्या हरिणीला वनवा लागल्याचे कळतात ती पाडसाच्या चिंतेने व्याकुळ कावरी बावरी होते. जैसे ही उसे लगता है वनवा यानी जंगल में आग लग जाती है तो वो भी तुरंत अपने बच्चे के लिए दौड़ती है, आपल्या पिल्ल्याजवळ धावत घेते. ऐसे ही अपने बच्चे के पास वो दौड़कर आती है. अशा प्रकारे संत कवी नामदेवानी या अभंगातून आई, नात्यातील प्रेम भाव, पक्षीन व तिच्या पिल्ले, गाय व तिचे वासरू या उदाहरणाद्वारे स्पष्ट करत आहे. इसी तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर लिखना है. अशा प्रकारे संत कवी नामदेवानी या अभंगातून आई, पक्षिणी, गाय, हरिणी या मातांचे मतेचे कनवाड़ू तिचे संपर्क वर्णन केले आहे. इसी तरीके से उन्होंने क्या किया है ना, इस अभंग में माँ के बारे में, आई यानी माँ, पक्षिणी यानी बर्ड, गाय, काव, हरिणी, डियर, इस तरीके का उन्होंने जो है माताओं का प्रेम यहाँ पे बताया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत नामदेवानी परमेश्वराकडे केलेली विनती उदाहरण स्पष्ट करा. संत नामदेव जी ने परमेश्वर के सामने क्या विनती की थी, क्या रिक्वेस्ट की थी, उसका उदाहरण हमें डिटेल में बताना है. अंकिला मी दास तुझा या अभंगात संत नामदेवनी आई, बाळ, पिल्लू, पक्षिणी, वासरू, गाय, हरिणी, तिच्या पाडस, चातक, मेघ अशा विविध दृष्टांतातून परमेश्वर कृपेची याचना केली आहे. संत नामदेवानी विठ्ठल दर्शनाची, त्यांच्या प्रेम प्रसादाची ओढ लागलेली आहे. परमेश्वराच्या प्राप्ती करता त्यांच्या मन व्याकुळ झाले आहे. उन्हें परमेश्वर की प्राप्ति के लिए उनका मन व्याकुळ हो गया. या अभंगातून ते विठ्ठल भेटीची आपली तीव्र इच्छा व्यक्त करतात. इस अभंग के जरिए उन्होंने विठ्ठल भेट की
जो है इच्छा जाहीर की आहे. ज्याप्रमाणे बाळ आईचे तावडीत सापडून नये, काही वाईट घडू नये यासाठी बाळाच्या काळजीने आई धावते, त्याचप्रमाणे जाते. तसेच भगवान तू माझ्यासाठी धावून येतोस. उन्होंने कहा है कि जैसे एक माँ बच्चे को जो है देखती है कि उसका बच्चा किस तरीके से परेशान है तो वो कैसे उसके पीछे भागती है. हरिणी कैसे जंगल में अगर आग लग जाए तो अपने बच्चे को बचाने के लिए भागती है, तो उसी तरीके से उन्होंने कहा है कि परमेश्वर तू भी मेरे लिए इसी तरीके से दौड़ कर आ जा. तुझ्या या प्रेमाने तू मला तुझा दास सेवक केले आहेस. तेरे प्यार के लिए मैं जो है एक दास हूं तेरे लिए. मी तुला शरण आलो आहे. मैं तेरी शरणों में आ गया हूं. पिल्ले जमिनीवर पडताच आकाशात विहार करणारी पक्षिणी लगेच त्यांच्या जवळ झेप घेते. जब वो देखती है कि उसके बच्चे जमीन पर परेशान हो रहे हैं तो वो तुरंत ऊपर से नीचे की तरफ आती है. भुकेला वासराची ओढीने गाय ही दूध पाजण्यासाठी हमरत त्यांच्या जवळ धाव घेते. जैसे वो देखती है कि उसका बच्चा आवाज दे रहा है काव, तो वो क्या करती है, तुरंत उसके पास दौड़कर आती है. रानात वानवा लागल्याचे समजतात हरिणी आपल्या पाळसाच्या काळजीने व्याकुळ होते. तीही आपल्या पिल्लांसाठी रक्षणासाठी त्यांच्या जवळ धावते. जैसे ही जंगल में आग लगती है, हिरनी भी अपने बच्चे को बचाने के लिए बहुत दौड़ती है. पावसाच्या थेंबाची वाट पाहणारा चातक ज्या आतुरतेने पावसाची याचना करतो, त्याच आतुरतेने मी तुझ्याकडे याचना करतो की तू माझ्यावर कृपा कर आणि मला तुझ्या प्रेमाचा प्रसाद दे. जैसे एक चातक पक्षी, नामदेव का कहना है कि मैं खुदा से आजीजी के साथ दुआ करता हूं कि जैसे चातक परिंदा बारिश के कतरे का इंतजार करता है, वैसे ही मैं भी उनकी रहमत का इंतजार कर रहा. पक्ष्यांच्या प्राण्याच्या आपल्या पिल्ल्याशी असलेल्या संबंधाबाबत तुमचे अनुभव लिहा. तो यहाँ पे मैंने एक स्वीटी के बारे में लिखा है, जो एक कुतरी है, यानी कि एक कुत्ता है, उसके बारे में लिखा है. ये आप कॉपी कर सकते हो, या आपके मन में अगर ऐसा कुछ अलग पक्षी, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि पक्षी या प्राणी, उसके बारे में आप लिख सकते हो. ठीक है, ये कॉपी करना है आपको. ये मैंने अभंग का ट्रांसलेशन दिया है, क्योंकि जैसे अभी आपने देखा होगा कि ऊपर सवाल आया था, एक क्वेश्चन था, 2 ओड़ियां दी गई थी, 2 लाइन थी और कहा गया था कि उसे आप ट्रांसलेट कीजिए. तो इसीलिए मैंने ये थोड़ा इजी वे में ट्रांसलेशन यहाँ पे दिया है. ये थोड़ा सा राइटिंग का ये हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है. इसे आप पढ़ेंगे अग्नि माझी. ठीक है, ये जो है ग यहाँ पे लगा दीजिएगा, अग्नि, और ये माँ यहाँ कर दीजिए. अग्नि माझी पडे बाळू, माता धावे कनवाळू. मुलाला भीती वाटली की त्याची आई लगेच त्याच्या मदतीला धावून येते. तिचे आपल्याला मुलावर खूप प्रेम करते है ना, वो अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करती है. तो ये था इसका सरल अर्थ, ये आप यहाँ से लिख सकते हो. ठीक है, तो ये आज जो है हमने पूरा कवर किया है. पहले हमने ट्रांसलेशन किया, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पूरे कंप्लीट किए हैं हम. आई होप कि अच्छा लगा होगा आपको, और अच्छा लगने से ज्यादा समझ में आना बहुत जरूरी है. तो प्लीज ट्रांसलेशन को अच्छे से समझिए, क्वेश्चन आंसर को नोट डाउन कीजिए, अपने बुक में लिख लीजिएगा. और अगर कोई भी ऐसा मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा. चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच.